हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी जो है वो पहले से बेहतरीन चल रही होगी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 15 अप्रैल को एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट होने वाला है यूपी कांस्टेबल का, यूपी कांस्टेबल का। और जुलाई में एग्ज़ाम 8, 9, 10 जुलाई को यूपी पुलिस का भी एग्ज़ाम डेट निश्चित हो चुकी है। तो उसी दोनों एग्ज़ाम को देखते हुए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री के लेके आया हूँ, ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो आज का हमारा पहला सेशन है सिंधु घाटी सभ्यता। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब आज कर लें, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रही। तो बिना देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। क्या है सिंधु घाटी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता का काल समय क्या था, टाइम पीरियड क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड क्या था आपको पता होना चाहिए। 3000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व, ठीक है। ये क्या हो गया? ये इसका सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड हो गया। फिर है परिपक्व हड़प्पा चरण जो था वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व था, ठीक है। और फिर तीसरा चरण था उत्तर हड़प्पा चरण 1900 से 1700, ठीक है। फिर अब आप लोगों को बताना होगा क्या है सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते हैं? कांस्य युग भी कहते हैं। कांस्य युग क्या कहते हैं? कांस्य युग। इसका दूसरा नाम है कांस्य युग, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जो था सबसे किसने दिया? जॉन मार्शल ने दिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम अध्यक्ष अलेक्जेंडर कनिंघम थे, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पिता हड़प्पा का पहला खोजा हुआ स्थल था, ठीक है। पर इसमें क्या क्या कौन कौन से स्थल थे? पंजाब था, हरियाणा था, गुजरात था, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, यूपी और बलूचिस्तान और सिंध था, ठीक है। वहीं अब देखिए ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन मिक्सचर। मैंने आपको टाइम पीरियड बताया था 2600 से 1900, ठीक है। अब इसमें क्या है? ये आपको 4 भागों में डिवाइड किया था। पहला क्या था? मांडा, ठीक है। क्या था? मांडा। फिर दूसरा था दैमाबाद, ठीक है। पश्चिम में क्या था? आलमगीर। क्या था? आलमगीर। और पूरब में क्या था? सुतकांगेडोर, ठीक है। मांडा में क्या 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 था? जम्मू कश्मीर था, ठीक है। सुतकांगेडोर में क्या था? बलूचिस्तान, ठीक है। और दैमाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। और आलमगीर जो है वो यूपी मेरठ में पड़ता है, ठीक है। इसको अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल जो थे पंजाब प्रांत में, वर्तमान जो है वो प्रांत कहाँ है? पाकिस्तान। कहाँ है? पाकिस्तान, ठीक है। खोज जो की थी हड़प्पा सभ्यता की किसने की थी? दयाराम साहनी ने। आपसे पूछा जाएगा कि दयाराम साहनी ने किसकी खोज की, तो आपको पता होना चाहिए दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। और कब की थी? तो 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। और कहाँ की थी? तो रावी नदी के तट पर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? अब देखिए प्रारंभिक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा, ठीक है। अब क्या था? प्रारंभिक में क्या था? विशिष्ट मिट्टी के बर्तन, कृषि और पशुपालन तथा कुछ क्या शिल्प साक्ष्य मिले, ठीक है। इसमें कोई इमारत नहीं मिली। वीडब्ल्यू के प्रारंभिक हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर जलाने के साक्ष्य तथा कुछ बस्तियों के त्याग के साक्ष्य भी मिले आप लोगों को, ठीक है। उत्तर में क्या मिला? हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट कलाकृति वजन मोहरे मूर्ति गायब हो गई। लेखन लंबी दूरी के व्यापक और शिल्प विशेषता भी गायब हो गए। तीसरा क्या? घर निर्माण खराब हो गए और कोई भी सार्वजनिक संचित के ग्रामीण की जीवन शैली नहीं थी। ये आप लोगों को इतना जानकारी मैंने आपको बता रखी है, ठीक। फिर क्या है? सिंधु हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं।
आप लोगों की विशेषताएं क्या थी? पहले क्या थी? कृषि था, दूसरा इनका पशुपालन था, तीसरा नगर नियोजन, चौथा जल निकासी प्रणाली, पाँचवा घरेलू और छठा था सामाजिक अंतरों पर नजर रखना और सातवां था शिल्प उत्पादन, चौथा आठवां था व्यापार और नवां था धार्मिक अभ्यास और 10वां था मोहर लिपि और 11वां था हड़प्पा सभ्यता का अंत। ठीक है, फिर क्या? कृषि। अब कृषि क्या थी? प्रमुख फसलें कृषि गेहूँ, जौ, बाजरा, जौ, चना, तिल, बाजरा, चावल, दर, अरहर संबंधी खाद्य प्रणाली, जले हुए अनाज, ठीक है, जो बीजों से निर्मित थे। फिर एक कृषि प्रौद्योगिकी में क्या था? क्या थे? बैल। इन्होंने क्या पाला? सबसे पहले बैल, जो मोहरों पर टोका रोटा टेराकोटा, ठीक है, और जुलाई के लिए इस्तेमाल करते। काहे के लिए? जुताई के लिए, कि बैलों को क्या करते थे? जुताई के लिए इस्तेमाल करते थे। ठीक है, हल का टेराकोटा मॉडल वनावली में पाया गया। जुता हुआ खेत कालीबंगा में पाया गया। दो समकोण पर खांचे के सेट बताते हुए अलग अलग फसलें एक साथ उगाई जाती थी। जैसे हम लोग अभी क्या करते हैं? गेहूँ के साथ क्या कर देते हैं? गन्ना कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गन्ना भी बो देते हैं। ठीक है, आलू के साथ सरसों बो देते हैं। ठीक है, फिर नहरें, ठीक है, अफगानिस्तान, जलाशय धौलावीर और सैंडलवर्ण आवाज़ पीसने के लिए। ठीक है, और तांबे के औजार जो थे कटाई के लिए। ठीक है, वही हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या है? कृषि व्यवस्था। इन लोगों की कृषि व्यवस्था में क्या क्या था? गेहूँ, ज्वार, मटर, सरसों इत्यादि के सच मिले। खेत जोतने के का हल जो कहाँ से मिला? कालीबंगा से। आपसे पूछा जाएगा खेत जोतने का हल जो था, खेत जोतने का हल कहाँ से मिला? कहाँ से मिला? वो भी कालीबंगा से। कहाँ से मिला? कालीबंगा से। ठीक है, ये करगंद नाला का प्रयोग करते थे। ये एकत्रित करने के लिए चावल के साच लोथल गुजरात से जो मिले। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास की खेती करने वाले क्या थे? ये प्रथम थे। ठीक है, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर आदि के भी इन्हें साच मिले। घोड़े के साच इन्हें जो मिले थे वो कहाँ से मिले थे? सूतकांगे डोर से मिले थे। कहाँ से मिले थे? सूतकांगे डोर। पशुपालन में ये क्या क्या पालते थे? भेड़, बकरे पालते थे, बकरी, बैल, सुअर, बैल, ठीक है, मवेशी आदि ये पालते थे। सुअर, घड़ियाल, हिरण, मछली, मुर्गी हड्डियों की हड्डियाँ भी पाई गईं। घोड़े और गाय के भी साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिले। नगर नियोजन में क्या था? अब आप लोगों को बताना होगा नगर नियोजन में क्या था। गढ़ और निचला शहर। गढ़ क्या थे? ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था। जैसे हम लोग अपने गांव में वो नहीं बोलते हैं चबूतरा, जो गेट के आगे बना लेते हैं ऐसे करके, इसको बोलते हैं चबूतरा। ठीक है, अब देखिए चबूतरे आकार निचले शहर की अपेक्षा छोटा था। निचला शहर या शहर के निचले हिस्से में था। नगर का यह भाग गढ़ से भी अधिक बड़ा हुआ था। आवासीय आवास था। ठीक है, चौहूदड़ों में गद नहीं पाए जाते थे। धौलागिरों में 3 भागों में विभाजित किया था: गढ़, मिंडल, टाउन और निचला शहर। विशाल स्नानागार में क्या था? विशाल स्नानागार में क्या क्या मिला? मोहनजोदड़ो में मिला। ठीक है, विशाल स्नानागार यह गढ़ में सिंध में होता था। निर्माण पक्की ईंटों से किया जाता था। यह आयताकार का बना हुआ था लगभग। ठीक है, 7 mm चौड़ा था। कैसा था? 7 mm चौड़ा था। मोटर कार और सिस्टम का प्रयोग करके किया करते। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया था। अन्न की कोठरी कहा जाता है। हड़प्पा का स्नानागार कितने मिले? 12 और 6 अन्नागार को 2 पालियों में बांटा गया था। ठीक है, वहीं हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? अपवाद धौलावीर और लोथल। फिर एक पूरी बस्ती में किलेबंदी थी और शहर के भक्ति हिस्सों बाहर भीतर के हिस्सों में दीवारों से अलग थे। लोथल में भीतरगढ़ से दीवार नहीं से घेरा गया था, बल्कि ऊंचाई पर बनाया गया था। ठीक है, जल निकासी प्रणाली क्या है? ग्रिड पद्धति वाली सड़कें, गलियां जो समकोण पर प्रक्षेपित करती थीं। नाली प्रणाली और बड़े शहरों में छोटी बस्तियों में भी पाई जाती। जो लोथल जली पक्की ईंटों से निर्मित था। ठोस अपशिष्ट को साफ करने के लिए नालियों के बीच नादान सेफ्टी था। ठीक, ढक्कनों के लिए
ढक्कनों के लिए चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता था। रसोई व स्नानागार में भी नालियाँ होती थीं जो सड़क की नालियों से जुड़ी होती थीं। नालियों को पत्थर की ईंटों से ढकी रहती थी। मैनहोल भी होते थे। ग्रिड पद्धति क्या थी? समांतर रेखाओं पर को प्रतिक्षेपित करने का एक नेटवर्क था। क्या था? एक नेटवर्क था। क्या था? एक नेटवर्क था। सड़कें उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में भी थी जो एक सुविख्यात लेखावाद बनाता था। ठीक है, वहीं हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या? घरेलू वास्तुकार। अब देखिए घरेलू वास्तुकार में हम लोग क्या करते हैं कि आवासीय भवन, कई घर के आंगन के ऊपर केंद्रित जिसके ऊपर चारों ओर कमरे बने होते हुए। ठीक है, घर का अपना एक बाथरूम था। कई घर खुले में कुएं थे। गोपनीयता की चिंता। जमीनी स्तर पर दीवार में कोई भी खिड़की नहीं थी। प्रवेश द्वार के अंदर आंगन की सीधा रास्ता नहीं दिखाई देता था। सामाजिक स्तर पर नज़र रखना। कुछ स्तरों पर मिट्टी के बर्तन और आभूषण पाए जाते। ऐसी मान्यता थी कि इनका उपयोग मृत्यु के बाद नहीं किया जा सकता। ठीक है, दफन का अध्ययन जो था, कुछ उदाहरणों में मृतकों को तांबे के दर्पणों के साक्ष्य में दफनाया जाता था। ठीक है, कुछ है पुरुषों और महिलाओं दोनों के शवों को आभूषण में मिलाए जाते थे। हड़प्पावासी मृतकों के साथ कीमती चीज़ों दफनाने में विश्वास नहीं करते थे। नोट: हड़प्पा में एक पुरुष की खोपड़ी के पास 3 शंख की अंगूठियां, एक जेस्पर मनका और सैकड़ों सूक्ष्म मूर्तियों से युक्त आभूषण पाए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? शिल्प उत्पादन। शिल्प उत्पादन में चौहूदड़ों में क्या है? चौहूदड़ों में देखिए आपको ये कंकाल दिखाई पड़ रहे हैं। ये आप लोगों को कंकाल दिखाई पड़ रहे हैं। ये सारे क्या हैं? कंकाल हैं। अब शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित, जिसमें मनका बनाना, शंख काटना, धातु का काम, मोहर बनाना और वजन बनाना शामिल था। ठीक है, फिर नागेश्वर बालाकोट। शैल निर्माण के लिए केंद्र चूड़ियाँ, करदुल, कढ़ाई। चौहूदड़ों लोथल विशेष के लिए पाए गए। तकनीक और शिल्प। चरखा के साक्ष्य मिले। ईंट बनाने का काम, नाव बनाने का काम, ठीक है, और बर्तन बनाने का काम भी यहाँ पर मिला। फिर क्या? व्यापार एवं वाणिज्य। अब व्यापार एवं वाणिज्य में क्या था? नागेश्वर और बालाकोट था। शोरतुगुरी था। भरूच था। दक्षिण राजस्थान, खोखड़ी के ओमान और दक्षिण भारत। इसमें क्या था? शैल था। ठीक, लैपिस लामुली, कार्नेलियस, स्टील, तांबा और सोना। व्यापार। अब व्यापार में क्या थी? शैल खड़ी। क्या थी? शैल खड़ी। क्या थी? शैल खड़ी। मेसोपोटामिया की हड़प्पा की टूटी मोहर मिली थी। नाप तौल के यंत्र मिले थे जो 16 गुणज के थे। कितने थे? 16 गुणज के थे। ठीक है, लेन देन की प्रणाली युक्त प्रयोग होता था। ठीक है, नीला पत्थर था। ठीक, देश दूर के संपर्क में मेसोपोटामिया का ग्रंथ, अमन, ओमान, तावा और दिलमुश बहमीन दुआ। ठीक है, ठीक है, फिर क्या है? मेहुला कहाँ था? हड़प्पा में। हाजा पक्षी मोर और मेहुला जो था वो नाविकों की भूमि थी। मोहर और लिपि में वाट सील। अब देखिए आयताकार क्या था? हड़प्पा में बेलनाकार, मेसोपोटामिया गोलाकार, बहरीन। ये आपको मुद्राएं कुछ दिखाई पड़ रही हैं, इनको क्या क्या बोलते हैं? ठीक है, हड़प्पा की मोहरें स्टेटाइट से बनी हुई थी। इसमें जानवरों की आकृतियाँ एक लिपि में शामिल थीं। आमतौर पर इसमें लेखन की एक पंक्ति होती है जिसमें संभवतः मालिक का नाम और शीर्षक होता था। शील पशुपत की शील मोहर। ठीक है, पोटेशियम बैठे हुए हैं योग मुद्रा में। भैंस, हाथी, शेर, ठीक, एक सींग वाला गैंडा और हिरन। लिपिक चित्रात्मक थी। ब्रोस्टोफेज ने कहा, दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। ठीक है, ये आपको लिपि लिखाई हुई इसमें देखने को मिली। फिर क्या था? हड़प्पा लिपि कैसी थी? त्रिभुजाकार। ठीक है, अधिकांश और वर्णाक्रम में अनुसार अधिकांश शिलालेख छोटे और सबसे बड़े लंबे शिलालेख लगभग 26 चिन्ह पाए गए। दाएं से बाएं लिखा जाना। हड़प्पा आभूषण, हड्डी की छड़, मोहरे, तांबे, औजार, ज्वार और एक प्राचीन साइन बोर्ड पर पाया गया। बहुत अधिक संकेत 375 से मतलब 400। तौल क्या थी? तौल जिसको बोलते हैं बाँट प्रणाली। तौल मतलब बाँट, माप प्रणाली। ठीक है,
विनिमय की वजन की एक सटीक प्रणाली जो विनिमित किया जाता है, जो आमतौर पर एक चर्ट नामक पत्थर से बना होता था। शुक्र की रोहड़ी पट्टियाँ चूना पत्थर और ब्लेड का और पैमाने पर उत्पादन किया जाता था और सिंध में विभिन्न हड़प्पा बस्तियों में भोग किया जाता था। ठीक है, फिर क्या नेक्स्ट क्या है, राजनीति। व्यापारी वर्ग का शासन होता था। धार्मिक प्रथाएं क्या थीं, टेराकोटा की मुद्रा मादा मूर्ति मिली हैं जिसके व्रण से एक पेड़ जन्म ले रहा है। पृथ्वी की पूजा एक देवी के रूप में। यूनिकॉर्न क्या था, एक सींग वाला जानवर था। लिंग क्या था, शिव के रूप में पूजी जाने वाली शंखाकार पत्थर की वस्तुएं। प्राचीन शिव मोहर पशुपत थी। मूर्ति नृत्य करती हुई लड़की त्रिभंग मुद्रा में। ठीक है, फिर क्या है नेक्स्ट क्या है, चौहुदड़ो। मोहनजोदड़ो के दक्षिण में खोज गोपाल कृष्ण मजूमदार सिंध प्रांत में विलागढ़ वाला शहर। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में क्या था, सिंध नदी के तट पर खोज राखालदास बनर्जी 1931 में की नृत्य करती हुई मूर्ति मिली। दाढ़ी वाला फुरान शैलखड़ी से बनी माँ देवी की मिट्टी की मूर्ति मिली। विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ। मृतकों का टीला प्राप्त हुआ। पशुपत की शील मिली। लोथल में क्या क्या मिला, लोथल जो है वो गुजरात में प्राकृतिक बंदरगाह, जहाज वाला पानी का जहाज, टेराकोटा जहाज। ठीक, संयुक्त दफन। फिर कालीबंगा में क्या है, कालीबंगा जहाँ कहाँ है, राजस्थान। पत्थर नदी के तट पर काले कंगन मिले। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। हर घर में एक कुआं मिला। सुतकांगे डोर तटीय शहर मिले। घोड़े के साक्ष्य मिले। धौलावीर गुजरात 3 भाग में विभाजित, गढ़, मिडल टाउन और निचला शहर। ठीक है, वहीं नेक्स्ट क्या है, राखी गढ़ी सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल जो भारत में टेराकोटा से बने खिलौने से मिले, हरियाणा में। ठीक है, वनावली हरियाणा में घंगर नदी के तट पर। ग्रिड प्रणाली नहीं थी। विड़ाना सबसे पुराना सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल। हड़प्पा का पतन संभावित कारण जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का बहना, सूखना, अदृश्य अत्यधिक उपयोग, शव के दफनाने के तरीके, संयुक्त शव युगल शवादान लोथल से प्राप्त हुए। ठीक है, तादव दफन हड़प्पा से प्राप्त हुए। शव के साथ कुत्ते का शव रोपण में हुआ। और विस्तारित रेट सनौली जो यूपी में है। तो आप लोगों को जानकारी कैसे लगी, आपको हर एक शिफ्ट में आपको कहीं न कहीं हिस्ट्री से आपको 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। और अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट में आंसर जरूर बताइए। आप लोगों को आंसर कैसे लगा, आशा करता हूँ आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।